आज जिस कार्यक्रम में आप अपना समय देकर लंबे समय से सारे वक्ताओं की बातों को सुन रहे हैं, अपनी बात रखना बहुत आसान है, लेकिन 5 घंटा 6 घंटा दूसरे की बात को सुनना बहुत कठिन है। लेकिन आप इस कठिन दौर से गुजर रहे हैं इतना साहस और उम्मीद के साथ, इसलिए को मैं आपको दोबारा अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया है। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैंने कहा, राजू जी से वार्ता हुई, विनोद जी से वार्ता हुई, कृष्णा जी से वार्ता हुई। जब हम लोग कोर कमेटी की बैठक विगत 6 तारीख को नरेंद्र जी के यहाँ रखे थे, वहाँ भी इन लोगों ने पहुँचा और कहा कि सर हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ पैसा का भी हमने संग्रह किया है, आप हमें समय दीजिए। और उन्होंने समय लिया 16 तारीख रविवार का, और हम लोगों ने भी प्रयास किया कि वहाँ पहुँचेंगे। हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमें हिमांशु जी को भागलपुर से आना था, 11:05 में इनका ट्रेन ही पहुँचा राजेंद्र नगर टर्मिनल पर, और फिर वहाँ से लेकर के हम लोग आए। कुछ समय तो बीत गया, इसके लिए आप लोगों को जो कष्ट हुआ है मैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, जिस विषय को लेकर आज 4-5 घंटों से आप बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सुन रहे हैं, यह विषय की लड़ाई लगभग 35 से 40 साल हो गए। देश के इतिहास में ऐसी कोई जातियां नहीं होगी जिसको अपने संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा होगा। और संघर्ष का कारण क्या था? हमारे दीपक जी ने एक विषय को रखा कि भाई इतने सारे संगठन हो गए हैं, जो बुलाता है वहीं चले जाते हैं, हमारा अधिकार कैसे मिलेगा? बात सही है साथियों। मैं आपको ले चलता हूं 1990 के दशक के आसपास, जब गोस्वामी दास जी को ज्ञानी जैल सिंह ने बोले थे कि तुमको बिहार में किस सूची में रखा गया है, कौन सा जाति का आरक्षण मिल रहा है? गोस्वामी दास जी ने कहा था कि सर मुझे तो पिछड़ी जाति का जाति प्रमाण पत्र मिल रहा है। चूँकि उस समय हमारे गोस्वामी दास जी ज्ञानी जैल सिंह के साथ राष्ट्रपति भवन में रहा करते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम तो एसटी सूची में तुम्हारा जाति है, तुम इसके लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हो? और साथियों, पहला केस उन्होंने पटना हाई कोर्ट में गोस्वामी दास जी ने किया था। और अगली कड़ी में जब हमारे इंजीनियर हरिशरण ठाकुर जी को ये पता चला कि गोस्वामी दास जी ने केस कर रखा है कि हम हैं एसटी सूची में और सरकार हमें ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र दे रहा है, उन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया। और साथियों, मैं आपको बता दूं, जब बिहार अधिनियम 3/1993 को और 11/1994 का जब अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एसटी सूची में लोहार के जगह लोहारा लिखा हुआ है हिंदी में। ठाकुर साहब ने कहा कि ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, और उन्होंने लड़ाई लड़ करके कोर्ट से और उसको उन्होंने सुधरवा दिया। सुधारने का परिणाम ये हुआ कि आपके ही जिला के शंभू बाबू थे जो किसी विभाग में नौकरी करते थे, और सुधारने के बाद उनको प्रथम बार एसटी के आरक्षण का लाभ मिला जब वो यहाँ सर्विस में थे। लेकिन कोर्ट ने एक बैंड लगा दिया कि यह आरक्षण केवल आप ही तक सीमित रहेगा, न आपके बाल बच्चों को मिलेगा और न आपके समाज के अन्य लोगों को पूरे बिहार में मिलेगा। ठाकुर साहब ने कहा कि ये तो सरासर अन्याय है, संविधान प्रदत्त ये चीज़ें हैं, जब सामूहिक रूप से मिलनी चाहिए तो आपने हमारे समाज का हकमारी कर रहे हैं। और उन्होंने इस लड़ाई को लड़ करके वह लोहारा जो लिखा हुआ था सूची पर, उसको उन्होंने समाप्त करवाया। नतीजा हुआ, आपको दूसरी बार कब जाति प्रमाण पत्र मिला एसटी का? 1995 में, जब सारे बाधाओं को ठाकुर साहब ने लड़ करके
और समाप्त कर दिया। तो उस समय लालू जी की सरकार थी। लालू जी ने चिंतन मंथन किया कि अब लोहारों को इस आरक्षण से वंचित करने का और कोई उपाय है कि नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती थी कि लोहारों को एसटी का आरक्षण मिले, क्योंकि बिहार में अगर कोई मिलिटेंट कास्ट होगा एसटी में तो वह लोहार होगा, जो लगभग बिहार के सभी जिला में भारी संख्या में ये बसे हुए हैं। और जो भी जाति अगर एसटी सूची में बहुत संख्यक हैं तो वो झारखंड के एरिया में है, झारखंड प्रदेश में होंगे। इसीलिए इसको कैसे रोका जाए। उन्होंने कहा कि पता लगाओ कि और लोहारों का कोई केस बचा हुआ है कि नहीं। किसी ने कहा कि नित्यानंद शर्मा का केस एक सुप्रीम कोर्ट में बचा हुआ है। लालू यादव ने देखा कि एक मौका है, अगर इस पर अगर हम ओझरा देते हैं तो हमें इस चीज़ का आरक्षण देने से हमको वंचित हो जाएंगे ये लोग। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें औपबंधिक प्रमाण पत्र तब तक दूंगा जब तक तुम जो सुप्रीम कोर्ट में केस है उसको तुम जीत करके नहीं आ जाते हो। साथियों, नित्यानंद शर्मा का केस था, उन्होंने न कभी बहस कराया न वकील रखा। नतीजा हुआ कि जो औपबंधिक प्रमाण पत्र दिया गया था उस पर 18 को हमारे समाज के लड़के ने सचिवालय की नौकरी में ज्वाइन किया था। अब जब वो के रामास्वामी के बेंच में केस गया नित्यानंद शर्मा का, और जब उन्होंने देखा कि नहीं नित्यानंद शर्मा के तरफ से कोई वकील बहस करने वाला है, न इनके पक्ष में पेटिशनर उपस्थित है, के रामास्वामी ने सीधे लिख दिया कि LOHARA का जो हिंदी एक्ट 108 1976 के आधार पर लोहार किया गया वो बिल्कुल गलत था, इसका उच्चारण लोहारा होगा। और उन्होंने लोहार और लोहारा को दो जातियां बना दी। नतीजा हुआ कि जो भी 18 को हमारे सचिवालय में नौकरी कर रहे थे, देन एंड देयर लालू यादव ने उनको पेवेलियन लौटा दिया और वो घर चले आए। उस समय से हमारे साथियों ने, हमारे HS ठाकुर ने पुनः उसको प्रयास किया, लेकिन उस दौर को भी आपको मैं याद दिला दूं। उस दौर में रामजी शर्मा, गोरखनंदन विश्वकर्मा, सकलदेव मिस्त्री, बहुत सारे ऐसे, रमाश्रय बाबू, बहुत सारे ऐसे नेता उभर गए जो लोहार कल्याण समिति से अलग हट करके और एक संगठन बना करके उन्होंने भी इस लड़ाई को लड़ना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ, जब देख लिया कि लोहारों में एकता नहीं है और मिला हुआ चीज को ये नहीं बचा पाया, तो 2006 में उससे भी नहीं हुआ तो क्या हुआ, भारत सरकार ने गैर संवैधानिक ढंग से जो LOHARA का हिंदी 108 1976 के आधार में हिंदी लिखा गया था, जिसके आधार पर हम लोग मांग रहे थे कि हम ST हमको आरक्षण लागू किया जाए, क्या हुआ, उन्होंने 1/48/2006 एक्ट आया और उसमें उन्होंने परमानेंट सदन से पास करा दिया कि लोहार मूल जाति जो है वो लोहारा होगा LOHARA का। ये लोग लोहारा है और जो है LOHAR जो है वो मूल जाति है, इनको आरक्षण से वंचित किया जाए। तो जो LOHARA का हिंदी रूपांतर भाषा एक्ट 1963 के आधार पर किया गया था, उस एक्ट का पावर है कि उसको न सदन में प्रश्नगत किया जा सकता है और न पार्लियामेंट और न न्यायालय में उसको प्रश्नगत किया जा सकता है। लेकिन सारे मेरिट को धराशायी करके सरकार ने कानून बना दिया और जैसे ही 48/2006 के माध्यम से लोहारों को लोहारा करके कानून बना, बिहार में जितने भी संगठन थे जो लोहारों की लड़ाई को लड़ने वाले, सारे संगठन अपने अपने घर में दुबक गए। उन्होंने कहा कि ये अब हमारा एक विधानसभा में सदस्य आज तक नहीं हो पाया, पार्लियामेंट में हमारा सदस्य नहीं हो सका, हम भारत सरकार के बनाए हुए कानून को कैसे निरस्त करा सकते हैं। सारा संगठन धराशायी हो गया। मैं एक दिन गया ठाकुर साहब के आवास पर, हमने कहा कि सर अब तो हम लोगों की लड़ाई सदा के लिए दफन कर दिया पार्लियामेंट ने, अब तो होगा नहीं क्योंकि कानून ही बन गया। साथियों, हमारे HS ठाकुर साहब
लिखा पढ़ी करने में इतना